भारत की बेटी निकहत जरीन ने विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में थाईलैंड की बॉक्सर को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है और भारत का नाम एक बार फिर दुनिया में रोशन कर दिया है। कौन है निकहत जरीन और बॉक्सिंग का सफर निकहत के लिए कितना चैलेंजिंग रहा, आइए सब देखते हैं। आमिर खान के दंगल मूवी का एक डायलॉग है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। इस बात को एक बार फिर निकहत जरीन ने सही साबित कर दिया है। 52 केजी ग्रुप में जरीन ने विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और यह गोल्ड मेडल जरीन के बॉक्सिंग लाइफ का पहला गोल्ड मेडल नहीं, बल्कि साल 2010 में पहली बार 14 साल की उम्र में ईरोड में नेशनल सब जूनियर मीट में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और इसी जीत के साथ बॉक्सिंग की दुनिया में निकहत ने अपने आने की घोषणा करी थी। ये इनके सभी गोल्ड मेडल में पहला गोल्ड मेडल था। इसके अलावा साल 2014 में तुर्की में आयोजित AIBA विमेंस जूनियर एंड वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा साल 2014 में ही नेशंस कप इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में रूसी बॉक्सर एकतरीना को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। निकहत जरीन के गोल्ड मेडल जीतने की लिस्ट बहुत लंबी है। साल 2015 में असम में आयोजित सीनियर वीमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। तो साल 2015 में ही ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप जालंधर के एनुअल इवेंट में निकहत जरीन ने सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का अवार्ड जीता था और फाइनल मैच में अपना दबदबा बनाए रखा था और रितु को 0-5-1 से हराकर एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। निकहत जरीन लगातार अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने, भारत के सामने, अपने फैमिली के सामने साबित कर रही थी और एक के बाद एक गोल्ड मेडल अपने नाम के साथ जोड़ती चली जा रही थी। लेकिन इसी बीच इनकी बॉक्सिंग लाइफ को एक बड़ा झटका लगता है जो इनके बॉक्सिंग कैरियर को भी खत्म कर सकता था। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खेल के दौरान जरीन के राइट शोल्डर पर चोट आ गई थी और एक बॉक्सर के लिए कंधे की चोट सबसे ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि सारी ताकत वहीं से आती है। चोटिल होने के बाद शोल्डर के सर्जरी की सिफारिश करी गई, जबकि सर्जरी किसी भी एथलीट की लाइफ को या तो बना देती है या फिर उसके कैरियर को खत्म कर देती है। सर्जरी के बाद एथलीट को और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए और ताकत लगानी पड़ती है और निकहत जरीन ने ये सब अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत के साथ पार कर लिया। जब निकहत के शोल्डर की सर्जरी हुई थी उस टाइम वो सिर्फ 20 साल की थी, जिसके बाद वो 1 साल बाहर थी और इस 1 साल में उनके लिए सबसे मुश्किल ये था कि उन्हें ये सुनना पड़ता था, लोग कहते थे कि तुम अब कभी खेल नहीं पाओगी। लेकिन जरीन ने हिम्मत ना हारी और साल 2019 में स्ट्रेटेजम मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर निकहत ने बॉक्सिंग की दुनिया में शानदार वापसी करी। उसके बाद एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक और मेडल जीत लिया और आज विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में थाईलैंड की बॉक्सर को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। निकहत जरीन की बॉक्सिंग लाइफ तो बहुत शानदार रही और हर मौके पर कामयाबी उनके कदम चूमती रही, जबकि जरीन की फैमिली लाइफ उनके बॉक्सिंग लाइफ से थोड़ा डिफरेंट और थोड़ी मुश्किल वाली थी, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की थी कि निकहत जरीन एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये इनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा। निकहत जरीन 14 जून 1996 को हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर तेलंगाना के एक शहर निजामाबाद में पैदा हुई। निजामाबाद पहले आंध्र प्रदेश में आता था लेकिन अब तेलंगाना में आता है। निकहत के एक चचा हैं जिनका नाम शमसुद्दीन है और यही उनके चचा ने निकहत को बॉक्सिंग की दुनिया का रास्ता दिखाया था और बाद में इसी रास्ते पर चलना भी सिखाया था। निकहत के चचा बॉक्सिंग कोच हैं और अपने बच्चों को बॉक्सिंग की कोचिंग दिया करते थे, जिसे निकहत सिर्फ बैठकर देखा करती थी और देखते देखते निकहत के अंदर भी
बॉक्सिंग करने की चाह पैदा हुई और उसके इस बॉक्सिंग वाली फीलिंग को उसके चचा शमसुद्दीन ने दबने नहीं दिया, बल्कि उसे भी कोचिंग देना शुरू कर दिया। और जब निकत की ट्रेनिंग शुरू हुई तो उस टाइम निकत सिर्फ 13 साल की थी। हालांकि निकत की मां, जिनका नाम प्रवीण सुल्ताना है, वो अपनी बेटी के बॉक्सिंग इंटरेस्ट के खिलाफ थी। निकत ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि एक मुस्लिम फैमिली से होने की वजह से उनके लिए बहुत सी दिक्कतें सामने आती थी, लेकिन मेरे फादर जो खुद एक खिलाड़ी थे, वो मुझे सबको इग्नोर करके बॉक्सिंग के लिए मोटिवेट करते रहते थे। जबकि मेरी माँ उस टाइम थोड़ी परेशान रहती थी और वो पूरी तरह से चाहती थी कि वो बॉक्सिंग छोड़ दे। वो बहुत डरा करती थी क्योंकि उस टाइम में ज्यादातर सिर्फ लड़कों के साथ लड़ा करती थी, लेकिन उन्हें अपने फादर जमील अहमद की तरफ से बॉक्सिंग की दुनिया में हिम्मत से लड़ने और जीतने में बहुत ताकत मिलती थी। फैमिली के अलावा सबसे बड़े नासूर जो साबित हो रहे थे वो थे निकत के रिश्तेदार। उनके ताने, उनकी बातें बड़ी कटीली हुआ करती थी। शुरुआती सालों में निकत के लिए पढ़ाई के साथ साथ बॉक्सिंग ट्रेनिंग और उसके अलावा बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जाकर खेलना उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा। लेकिन जिसके पास शानदार दोस्त होते हैं उनके लिए चैलेंजिंग नहीं रह जाता। निकत के दोस्त उनका भरपूर साथ देते थे और उनके क्लासमेट उन्हें नोट्स प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन जब निकत ने अपने बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लिए तो वो पूरी तरह से बॉक्सिंग पर अपना ध्यान देने लगी और यहीं से शुरू हुआ था जरीन का ब्राइट एंड फ्यूचर। साल 2010 में और सिर्फ 14 साल की उम्र में नेशनल सब जूनियर मीट बॉक्सिंग में जरीन ने गोल्ड मेडल जीतकर उन सभी लोगों की सोच और उन सभी लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया था जो निकत को ताने मारा करते थे, उन्हें बॉक्सिंग छोड़ देने के लिए कहा करते थे। और उस टाइम निकत की इस कामयाबी ने बहुत लोगों की सोच बदल डाली थी। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी, किसी नेता और किसी अभिनेता की जिंदगी से कोई विवाद ना जुड़ा हो तो उसकी जिंदगी अधूरी सी रहती है। और निकत की जिंदगी में भी एक विवाद खूब सुर्खियां बटोर चुका है। लोगों को पूरी तरह से प्रभावित करने के बाद निकत की नजर अगस्त 2019 में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल पर टिकी हुई थी। और इस वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए निकत हैदराबाद से दिल्ली आई और जब वो दिल्ली पहुंची तो उन्हें यह जानकर बड़ी तकलीफ हुई कि BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट बगैर किसी ट्रायल के मैरी कॉम को उनके लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। ये जानकर जरीन बहुत परेशान हो गई थी और उसे लेकर खूब बवाल हुआ। उस टाइम जरीन ने खेल मंत्री को लेटर लिखकर 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करी थी। लेकिन निकत और मैरी कॉम के इस विवाद के क्लाइमैक्स में निकत की हार हुई और फैसला मैरी कॉम के फेवर में आ गया था। और जब निकत हार जाने के बाद मैरी कॉम को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी थी तो मैरी कॉम ने अपना सर हटा लिया था। ये विवाद खूब चला और आखिर में ठंडा हो गया। लेकिन अब निकत जरीन की इस विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की जीत ने एक बार फिर उन्हें लाइमलाइट में ला दिया है। और ये पल निकत के लिए, निकत की फैमिली के लिए, निकत के दोस्तों के लिए और खासकर इंडिया के लिए बेहद खास और प्राउड मोमेंट है। आप निकत की इस शानदार जीत पर क्या कहते हो, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।